हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो दे रखा वो कह रहा है 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई बराबर 5। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई बराबर 15। ये हमको दो समीकरण दे रखा है, इसको हमको हल करना है रैखिक समीकरण के युग में। तो चलिए अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारा ये दो समीकरण हो गया, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब क्या करना है, इसमें इसके बटे में एक्स वाई यानी कि पूरे के बटे में एक्स वाई, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7x अपान एक्स वाई माइनस 2y अपान एक्स वाई बराबर 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम समीकरण 2 को लिखेंगे, यानी कि समीकरण 2 ये हमारा हो जाएगा 8x अपान एक्स वाई प्लस 7y अपान एक्स वाई बराबर 15 है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी x से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा इस समीकरण में, देखते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे बच गया, मैं रेड पेन से कर दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। यानी कि यहाँ पे बचा 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स बराबर 5। ये हमारा इस समीकरण से बना। फिर इस समीकरण से क्या बनता है, 8 अपान यानी कि 8 का बट्टा वाई माइनस 7 का बट्टा, यहाँ पे प्लस 7 का बट्टा एक्स बराबर 15। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 मान लेंगे और हम हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5, यानी कि 7x और 2y बराबर 5, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। अब फिर इससे करते हैं ये 8x प्लस 7y बराबर 15, ये हमारा हो गया। इसको हम समीकरण 3 और 4 मान लेंगे क्योंकि इसी समीकरण से बना, इसीलिए हम इसको माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 7 से, गुणा 7 और इसमें गुणा करेंगे 5 से, 5 से गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49। 8 से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमको किसी में गुणा करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि ये ऊपर रहेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या नीचे, तो काटने में आसानी। यानी कि 8x प्लस 7y बराबर 15 और ये हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5। अब हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 7 से और इसमें गुणा करेंगे 8 से, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56 x प्लस 7 सत्ते 49 y बराबर 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 8 सत्ते 56 x माइनस 8 दूना 16 y बराबर 8 पच्चे 40। अब इसको हम काटना शुरू करेंगे, यानी कि घटाने पर, तो ये प्लस प्लस है, आपको पता है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 49 और 16 हो जाएगा हमारा 65। 65 वाई बराबर प्लस प्लस माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा, 105 में से 40 को घटाएंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी कि y बराबर 65 अपान 65, यानी 65 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्स वाई का मान यही निकल के आ गया, आपको हमको कुछ करना नहीं है, चूँकि हम पहले समीकरण में ये करते थे 1 अपान एक्स बराबर a, चूँकि इसमें है ना इसीलिए हमको x और y का मान निकल के आ रहा है, तो y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि इसमें रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए अब समीकरण 3 में रखते हैं y का मान। पहले अपना समीकरण लिखेंगे
7x माइनस 2y बराबर 5, यानी कि 7x माइनस 2 इंटू वाई का मान यहाँ पे कितना है 1, यानी कि 1 हो जाएगा बराबर 5। ये 7x माइनस 2 बराबर 5, यानी कि 7x बराबर 5, ये माइनस को 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर 7 5 2 7, x बराबर हो जाएगा 7 का बट्टा 7, यानी कि x बराबर 1। तो हमारा x और y का मान निकल के आ गए, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1, यही हमारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें, यहाँ से इसमें हम सब में एक्स वाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई, यानी सब में एक्स वाई से भाग देंगे और ये हो जाएगा 6xy अपॉन एक्स वाई। ये बहुत ही आसान तरीका है। फिर हम इसको पहले काट देते हैं, तो इसको जब हम काटेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये y से y कैंसिल, ये यहाँ पे भी x y कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर 6। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर हम यहाँ से करेंगे, इसमें भी सबके हर में एक्स वाई से भाग कर देंगे, यानी कि 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई बराबर 5xy अपॉन एक्स वाई, यानी x से x कैंसिल, यहाँ पे y से y कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स बराबर के 5। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान। चूँकि अब इसमें हमको करना ये है कि इसको हम समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि हमारा हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं 1 अपॉन वाई बराबर a और 1 अपॉन एक्स बराबर b, तो हमारा काम बन जाएगा, 2 समीकरण बन जाएगा। तो चलिए अब हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6, और इससे हो जाएगा समीकरण 2 से 2a प्लस 4b बराबर 5। इसको हम मानेंगे समीकरण 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। बिल्कुल आसान तरीका। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा अच्छे तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें, यानी कि इसमें हम इंटू 2 कर दें और इसमें गुणा कर दें हम इंटू 6, यानी कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 6 से गुणा करने पर। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो चलिए अब हम समीकरण 3 में 2 से गुणा करते हैं, यानी कि 6 दूना 12a प्लस 3 दूना 6b बराबर 6 दूना 12, ये हो गया। फिर इसमें कितना से गुणा करेंगे, 6 से, यानी कि 6 दूना 12a प्लस 6 चौको 24b बराबर 5 छक्का 30। अब आपको पता है घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। किसको घटाने पर, समीकरण 3 और 4। आपको यहाँ पे पता है ना, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 है। तो चलिए इसको हम घटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लस प्लस होता है, आपको मालूम है, और यहाँ प्लस है, जब माइनस हो जाए माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जो इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस 18 6 24 होता है, तो यानी कि माइनस 18b बचेगा। ये प्लस प्लस माइनस, यानी कि माइनस, ये भी 18 और 12 20 होता है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b बराबर जो होगा 18 अपॉन 18, जो b बराबर हमारा आंसर आएगा वो 1 आएगा, b बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण किस में रख देते हैं, इसमें रखते तब भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम करके देखते हैं।
तो मैं थोड़ा साफ जगह करूँ इधर ताकि आपको पता चले, यानी कि इस b के मान को समीकरण इसमें रखने पर इसको भी हम समीकरण 3 मान लेंगे और इसको समीकरण 4। तो चलिए समीकरण 3 4 नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 4 और इसको मानेंगे समीकरण 5। यानी कि हम ये b का मान समीकरण 4 में रखने, यहाँ पे लिखेंगे b का मान, आपको समझाने के लिए सब बातें हो रही, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा यानी कि 12a + 6 इंटू बी का मान यहाँ पे कितना है 1 बराबर 12, यानी कि 12a + 6 बराबर 12, यानी कि 12a बराबर 12 - 6, तो 12a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि a बराबर 6/12, यानी a बराबर जो हो जाएगा 1/2, यानी कि 6 दूना 12, a बराबर 1/2 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के मान को इसमें रख देंगे और हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि चूँकि हमने माना था b को किसी ने माना था a, तो हमारा हो जाएगा 1/x बराबर b को हमने 1 माना था, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/a, यानी कि x बराबर 1 और b बराबर 1/y बराबर 1/2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2x, ये y बराबर 2 इस तरीके से। तो हमारा x और y का मान निकल के आ गया, ये y बराबर निकल के आ गया और ये x बराबर। तो इस तरीके से आपको करना है, मैं दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले आपको इसको समीकरण 4 और इसको समीकरण 5 माना, और ये जो b का मान आया समीकरण मैंने 4 में रख दिया, फिर इस तरीके से रखते आंसर 1/2 आया। चूँकि हमने 1/y यानी 1/y बराबर 1 और 1/x बराबर b, तो b का मान यहाँ से मैंने लिया तो 1 आया और a का मान यहाँ से, तो हमारा आ गया y बराबर 2। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव। तो बच्चों हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, आपको देखने के डर की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2। इससे जो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखते हैं माना 1/x + y बराबर a, यानी कि इससे 1/x + y बराबर, यहाँ पे लगाएंगे कामा, फिर लिखेंगे 1/x - y बराबर b। ये दो चीज़ हमने मान लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से, यानी कि इससे और इससे क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10a + 2b, यानी कि 10a + 2b बराबर 4, और ये हमारा हो जाएगा इससे 15a - 5b बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। इसमें गुणा करेंगे 5 से और इसमें गुणा करेंगे 2 से, यानी कि समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, यानी कि 5 दूना 10, 10 बचे 50, यानी कि 50a + 5 दूना 10b बराबर 4 बचे 20, और ये हमारा हो जाएगा 15 दूना 30, a प्लस माइनस है 5 दूना 10b बराबर -4। अब इसमें करना क्या है हमको, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो चलिए अब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ने पर आपको पता है जोड़ने पर जो चिन्ह होता है नहीं बदलता है, डायरेक्ट करता है। तो प्लस माइनस कैंसिल है, 50 और 30 कितना हो जाए 80, यानी कि 80a बराबर 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, यानी कि a बराबर 16/80, यानी कि जो हमारा a बराबर आएगा 16 × 25 80, यानी कि a बराबर 1/5। अब हम क्या करेंगे, इस a के मान को समीकरण इसमें रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे a का मान
3 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, 4 में रखेंगे तब भी है, या तो इसमें रखें या तो इसमें। तो चलिए इसी में करके देखते हो तो आसान तरीके से हमारा कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा यही है, यानी कि 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2, यानी कि 15 इंटू a का मान कितना यहाँ पे है 1/5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/5 माइनस 5b बराबर माइनस 2। अब पता है आपको ये 5 3 15, इससे कट जाए तो 5 3 15 यानी कि 3 भी, तो इससे गुणा आ गया 3 माइनस 5b बराबर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, 3 ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाए, और ये -5 का भी उधर आके प्लस का 5 भी हो, ये 3 2 5 बराबर 5b, ये इस तरह, या आप इसको इधर लिखिए या आप इसको इधर, तब भी कोई बात नहीं। तो चलिए हम काटने के लिए इधर लिखते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 5b बराबर 5, यानी कि b बराबर 5/5, b बराबर जो है 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस b और a के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, इसमें 1/x + y बराबर a माना था, a का जो मान यहाँ से आया यहाँ पे रखेंगे, और हमारा जो है 2 समीकरण बनेगा और x y करके हम निकाल देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1/x + y बराबर a। अब a का मान यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 1/x + y बराबर a का मान 1/5, यानी कि x + y बराबर 5, ये हमारा आ गया एक समीकरण। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे 1/x - y बराबर b, 1/x - y बराबर b का मान कितना है 1/1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरण से इसको हम समीकरण मानेंगे 5, इसको समीकरण मानेंगे 6। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर लिखते हैं कि समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, आपको पता है जोड़ने पर जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता, वैसे का वैसा रहता है, यानी कि x + y बराबर 5, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है x - y बराबर 1, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाए, यानी कि 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, x बराबर 2 3 6, x बराबर 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख के देख सकते हो। चलिए समीकरण 5 में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर प्राप्त होगा। अभी देखते हैं क्या, समीकरण 5, यानी कि x का पहले अपना समीकरण लिखते हैं, x + y बराबर 5, x का मान कितना है 3, 3 + y बराबर 5, यानी कि y बराबर 5, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 2, यानी कि जो प्राप्त हुआ हमें x y का मान, x बराबर 3 तथा y का मान 2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको निकालना है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, आपको समझना जरूर है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना, अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखेंगे माना, 1/3x + y बराबर a, और कामा लगाएं, फिर लिखेंगे 1/3x - y बराबर b। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि इससे ये हमारा बन जाएगा a + b बराबर 3/4, यानी कि इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा 4a + 4b बराबर 3,
आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 3, यानी कि समीकरण 1 से हमारा a प्लस बी बराबर 3/4 बन जाए, क्योंकि हमने इसको पूरा a और b मान लिया है। तो ये हमने फिर तिरछा गुणा कर दिया, तो 4a और 4b बराबर का ये 3, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी कि इससे 1/2, यहाँ पे देखें 1/2 इंटू ये पूरा अलग है, फिर 1/3x प्लस वाई ये अलग है, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर हम लिखेंगे 1/2 इंटू यानी कि इससे, फिर 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब हम क्या करेंगे, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर -1/a। इससे क्योंकि हमने पूरे इसको x मान लिया, a मान लिया है, इस पूरे को हमने क्या यहाँ पे माना a, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हमको इसने 1/3x माइनस वाई को b माना है, तो ये पूरा b हो जाएगा, यानी कि b/2 बराबर -1/8। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर आपको बताता हूँ, देखिए हमने 1/3x प्लस वाई को यहाँ पे a माना है, तो यहाँ पे a जब रखा जाएगा तो ऊपर, तो a/2 हो जाएगा। फिर हमने 1/3x माइनस वाई को b माना है, तो ये क्या हो जाएगा b/2 बराबर ये -1/8, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हल, यहाँ पे लेंगे LCM, 2 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, a माइनस बी बराबर -1/8। अब हम तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि इसको हम इससे अगर काट देते हैं तो 2 चौको 8, तो हमारा आसानी हो जाएगा, यानी कि 4a माइनस 4b बराबर -1। अब हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। मैं लाल पेन से ड्रॉ कर दूं ताकि एकदम अच्छे तरीके से पता चले, घालमेल बिल्कुल ना हो। तो हमारा 2 समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण 3 जो है 4a प्लस 4b बराबर 3, और समीकरण जो 4 है वो 4a माइनस 4b बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखने, यहाँ पे समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ने पर, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 4 को जोड़ने पर, आपको पता है जोड़ने पर जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता। समीकरण 3 लिखते हैं 4a प्लस 4b बराबर 3, और जो समीकरण 4 है वो 4a माइनस 4b बराबर -1। ये माइनस प्लस माइनस यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 यानी कि 8a बराबर 2, यानी कि प्लस 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 माइनस, यानी कि 3 में से -1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो वही a बराबर 2/8, यानी कि 2 चौको 8, a बराबर 1/4। ये हमारा जो है a का मान निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इस a के मान को समीकरण 4 में रखने, यानी कि इसमें रखने पर यही a का मान, तो चलिए रखते हैं 4 इंटू a का मान 1/4 माइनस 4b बराबर -1, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि -4b बराबर -1 और ये +1, इस तरीके से, नहीं ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -4b बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 2/4, 2 दूना 4 यानी b 1/2। b a और b का मान हमारा अच्छे तरीके से निकल के आ गया। अब हमने क्या माना था यहाँ पे, तो इसी मान को रखेंगे, यानी कि 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान यहाँ से निकल के आया, तो यहाँ पे उठा के रखेंगे यहाँ पे, और b का मान उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम करते हैं, मैं इधर करूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको पता चले पीछे साइड, यानी कि जो हमारा पहला समीकरण था वो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, ये हमारा निकल गया है 1/4 यहाँ से, यानी कि समीकरण a का मान यहाँ पे रखने पर। फिर इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी मान लेते हैं, यानी कि जो दूसरा b का जो मान था 1/3x माइनस वाई बराबर b, यानी कि 1/3x माइनस वाई, b का मान 1/2।
अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण एक इसको आपस में गुणा करेंगे और दो हमको समीकरण प्राप्त होगा। उन दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़कर अपने x और y के मान को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम गुणा करेंगे। तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई बराबर 4, और इसका जब तिरछा गुणा होगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमने समीकरण कितना माना है? 4, 3 और 4 यहाँ पे मानेंगे 5 और 6, इसको मानेंगे 5 और इसको मानेंगे 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, आपको पता है कि 5 और 6 को जोड़ने पर जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता, वैसे का वैसा रहता है, यानी कि जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 5 लिखते हैं पहले, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। ये आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3 3 6x प्लस 4 2 6, यानी x बराबर 6 का बट्टा 6, x बराबर 1। हमारा x का मान निकल के, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को इसमें रख देते हैं, यानी कि समीकरण 5 में। तो चलिए रखते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 हमारा ये है, यानी कि 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि वाई बराबर 4 माइनस का 3, यानी कि वाई बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। तो ये हमारा x और y का मान अच्छे तरीके से निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है, यानी x बराबर 1 तथा y बराबर 1। तो अगर आप सीरियल वाइज करते हो अच्छे तरीके से समीकरण नंबर डाल के, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 का सारा जो बचा है हम अगले वीडियो में करेंगे। ये सारा 3 जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।